हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे दोस्तों, आइए जानते हैं एकादशी के बारे में। एकादशी वैष्णव संप्रदाय के संरक्षक भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में एकादशी पर उपवास का प्राथमिक उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना और इससे स्वयं को आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। इसके अलावा उपवास के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सो रहे थे तब दैत्य मुर उन पर आक्रमण करने वाला था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने भीषण युद्ध करके दैत्य मुर का वध किया। उन देवी का नाम एकादशी था। खुश होकर श्रीहरि ने एकादशी को सभी व्रतों में प्रधान होने का वरदान दिया। एकादशी तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के व्रत के बारे में आइए जानते हैं कुछ और बातें। एकादशी के दिन व्रत करने वाले को मांस, मछली, प्याज, दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। व्रत के दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जी आदि का सेवन निषेध माना गया है। व्रत के दिन वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी दल भी जो श्री हरि के भोग के लिए चाहिए होता है, एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन मन को किसी भी प्रकार के गलत विचारों से दूर रखना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते। जब भगवान विष्णु जी ने एकादशी से सभी पापों को नष्ट करने के लिए कहा और एकादशी सभी पापों को नष्ट करने चली तो कुछ पाप चावल में छिप गए। इससे नाराज एकादशी ने चावल को श्राप दिया कि तुमने इन्हें छुपने का स्थान दिया, इसलिए तुम्हें एकादशी के दिन कोई नहीं खाएगा। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन हम अक्षत में चावल के स्थान में तिल का इस्तेमाल करते हैं। एकादशी व्रत के कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। एकादशी का व्रत आत्म अनुशासन और संयम को बढ़ावा देता है। स्वेच्छा से भोजन से परहेज करने या विशिष्ट आहार प्रतिबंधों का पालन करने से व्यक्ति इच्छा शक्ति और अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। निर्जला एकादशी का व्रत शरीर से रोजमर्रा के खानपान और प्रदूषण के कारण जमा हुए दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। व्रत के दौरान शरीर वसा उत्तकों का उपयोग कर एनर्जी लेता है। इस प्रक्रिया में जमे हुए कुछ विषाक्त पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। निर्जला व्रत में व्रती जल के कृत्रिम अभाव के बीच समय बिताता है। जल उपलब्ध होते हुए भी उसे ग्रहण न करने का संकल्प लेने और समयावधि के पश्चात जल ग्रहण करने से जल तत्व के बारे में व पंचभूतों के बारे में मनन प्रारंभ करता है। व्रत करने वाला जल तत्व की महत्व समझने लगता है। एकादशी का व्रत आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए निर्जला या फलाहारी रख सकते हैं और जो व्रत नहीं रख सकते वो बिना चावल के सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। श्री हरि की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।